पार्टी के लोग, किसी भी दल के लोग हैं, प्रताप सरनाईक के बारे में एक अलग से लोगों के मन में एक फीलिंग है और वही फीलिंग जो प्रताप सरनाईक किसी के दिल में है। मीरा भाईंदर में उन्होंने कभी कोई पार्टी नहीं देखा, कभी कोई जाति नहीं देखा, भाषा नहीं देखा, मजहब नहीं देखा। इसलिए आज वो मंत्री बने हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनका मीरा भाईंदर मंत्री बना है और सब लोग पलक पावड़ी दिखा के उनका सत्कार करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, सभी दल के लोग जो है। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज मैं शुभकामना हमारे शिवसेना परिवार की ओर से नहीं दूंगा, आज मैं पूरे मीरा भाईंदर परिवार की ओर से मैं उनको शुभकामना देता हूँ। जय महाराष्ट्र। देखिए, आज मीरा भाईंदर शहर और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए खुशी की बात है कि हमारे सरनाईक साहब आज परिवहन मंत्री बन चुके हैं और आज कार्य सम्राट आमदार हम बोलते थे, अब उनको कार्य सम्राट कैबिनेट मंत्री बोलेंगे और आपको आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में परिवहन डिपार्टमेंट जो है उसमें बदलाव दिखेगा, बहुत सारा बदलाव और विकास कार्य दिखेंगे, क्योंकि हमारे सरनाईक साहब की शैली रही है जहाँ भी जाए वहाँ विकास कार्य और विकास कार्य। आज हम यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू है वहाँ हम लोग खड़े हैं, हमारे सभी शिवसेना के कार्यकर्ता सरनाईक साहब का स्वागत करने के लिए खड़े। इसके बाद से धर्माधिकारी हॉल पे चाय पे चर्चा एक प्रोग्राम रखा हुआ है, हम वहाँ से सबका स्वागत करते हुए वहाँ जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहे हैं सबके स्वागत के लिए लोग किसी यहाँ सब खड़े और कार्यकर्ताओं में बहुत ही आनंद है। जय हिंद, जय महाराज। आज जो है हमारे कार्य सम्राट जो है कैबिनेट मंत्री साहब जो जिन्हें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिली है वो पहली बार मीरा रोड आ रहे हैं। जब से मंत्री पद मिला है उसके बाद से अधिवेशन शुरू हो गए थे तो साहब नहीं आ पाए थे, तब से लेके अब तक हम सब लोग बहुत ही इमोशनली भावुक और बहुत ही खुशी के साथ उनका वेट कर रहे थे कि उन्हें जो है बहुत सारी शुभकामनाएं भी दें, विश करें और जो है उनके साथ ये उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है पूरे कार्यकर्ता सारे के सारे आधे इधर और आधे धर्म अधिकारी हॉल के पास जो है जमा हैं उनके इंतज़ार में। और साहब आके शिवाजी महाराज के स्टैचू पे पहले अपना जो है हार वगैरह चढ़ाएंगे और उसके बाद हम आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। और हमें यही उम्मीद है कि जैसे हम मीरा भाईंदर थाने की जनता हम और कार्यकर्ता हम कार्य सम्राट आमदार कहते हैं उनको, वैसे ही अब पूरे महाराष्ट्र में उनके विकास की गति को देखकर उन्हें कार्य सम्राट मंत्री से जरूर बुलाया जाएगा। मुंबईच्या किनारी
शहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे 2009, 2014, 2019 में 3 बार विधानसभा में भेजा, मगर 2024 में तो मुझे 1,08,000 के मताधिक्य से राज्य का लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम करने के लिए भेजा। मैं जनता का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह से लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे तो मीरा भाईंदर शहर को विकास की तरफ और भी आगे लेके जाने का मैं प्रयास करूँगा। सर 4 बार आप विधायक रहे एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, अब पहला संदेश मीरा भाईंदर वासियों को क्या है डेवलपमेंट को लेकर? मीरा भाईंदर शहर की कौन सी भी डेवलपमेंट अभी रुकेगी नहीं। सरकार मीरा भाईंदर शहर के साथ में है। मैं सरकार का लोक प्रतिनिधि हूँ, यानी मैं ही सरकार हूँ और इस सरकार के माध्यम से जो भी मीरा भाईंदर शहर के प्रलंबित विषय है वो विषय मैं आगे लेके जाऊँगा और सैंक्शन करके लेके आऊँगा। आपको पता है कि पिछले 5 साल में और खासकर मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी जब ये राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मीरा भाईंदर शहर को 3,000 से ज़्यादा करोड़ का निधि मैंने उपलब्ध करके दिया। बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ें बाकी है, वो मुझे करना है। एक बात का मुझे गर्व है कि इसी अधिवेशन में मीरा भाईंदर शहर का जो न्यायालय का बहुत सालों से विषय प्रलंबित था उसको भी मैंने सैंक्शन ले लिया। यानी अगले महीने में न्यायालय की जो योजना है, अब पिछले कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, तो न्यायालय की इमारत का काम पूरा हो गया और उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया। तो न्यायालय अगले महीने में कभी भी शुरुआत हो सकता है। उद्घाटन का टाइम हम डिक्लेयर करेंगे। अरे जुड़ा था 2009 में था, इसलिए 2014 में आया, 2014 तक था इसलिए 2019 में आया और उतना ज़्यादा था इसलिए लोगों ने मुझे 1,08,000 वोटों से ज़्यादा मार्जिन से जीता के दिए। तो इन लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये सभी लोग जो आज आए हैं, ये क्या इसमें पूरे के पूरे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, लोग प्यार से मुझे उत्साहित होके मुझे मुझे मंत्री पद मिला है उसका स्वागत करने के लिए आए। तो ये लोगों का प्यार है और मीरा भाईंदर की शहर की जनता ने मुझे बहुत दिया है। 2009 के पहले मुझे जानती नहीं थी लोग प्रताप सरनाईक कौन है, 18 का रहवासी है, मगर आज लोग ऐसे समझते नहीं, प्रताप सरनाईक हमारे मीरा भाईंदर शहर का ही रहवासी है। हाँ, इसलिए मैं महाराष्ट्र के लिए ही काम करना चाहता हूँ क्योंकि अभी महाराष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ। मगर एक बात है, पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए। हमारा घर अगर स्वच्छ और सुंदर होगा तो हम इस महाराष्ट्र को सुंदर और स्वच्छ बना पाएंगे। मैं मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ और सुंदर तो बना ही रहा हूँ, ठाणे को स्वच्छ और सुंदर बना ही रहा हूँ। एकनाथ शिंदे साहब हमारे साथ में है, तो आगे ऐसे ही जैसे मीरा भाईंदर शहर को बनाया, जैसे ठाणे को बनाया, वैसे पूरे महाराष्ट्र को स्वच्छ और सुंदर और अच्छी तरह की परिवहन सेवा देने का मैं प्रयास करूँगा। सर, आप आज मंत्री बने हैं तो पहले जितना समय आप मीरा भाईंदर शहर के लिए दे पाते थे, क्या महाराष्ट्र के मंत्री बनने के बाद एक ये बात सही है आपकी, आपने सही सवाल मुझे मेरे सामने रखा कि अगर महाराष्ट्र की सेवा करनी है तो मीरा भाईंदर शहर को मुझे कम समय मिलेगा। मगर मैंने पिछले 5 सालों में काम इतना किया है कि लोग सोचेंगे कि नहीं चलो ठीक है, उनको थोड़ा सा सहूलियत महाराष्ट्र की सेवा के लिए देना चाहिए, तो उतना तो मीरा भाईंदर शहर की जनता मुझे माफ़ कर देगी। देखिए मेरा आज पहला ही दिन है और आज संडे है, कोई मुझे आज अधिकारी मिला नहीं, मगर जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर अभ्यास करके निश्चित रूप से मैं यही चाहता हूँ कि प्रताप सरनाईक जब भी परिवहन मंत्री था तो इस राज्य के लिए उसने कुछ ना कुछ परिवहन सेवा के लिए दिया। ये लोग भविष्य में बोलना चाहिए, इतनी मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक सेकंड थांबा। खूप शुभेच्छा। आणि आमचा युवक काँग्रेसचा मित्र मीरा भाईंदरमध्ये पहिल्यांदा मंत्री झालं त्याबद्दल त्यांचा मनापासून आपलं त्यांना सांगा ना, आपलं गाव पण एक आहे म्हणून। गाव पण एक आहे, विदर्भवादी आहोत आणि मंत्री कुठे झालो ते पण सांगा। आणि मंत्री पण नागपूरला झाले म्हणून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आता शहराचा विकास आम्ही पक्ष बाजूला ठेवून शहरातील चांगले आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून एकत्रितपणे करू। चांगल्या गोष्टी ज्या असतात त्या चांगल्या गोष्टींना नेहमीच मुजफ्फर हुसेन पाठिंबा देतील, चुकीच्या गोष्टींना मात्र आम्हीच त्यांना सांगू की आम्हाला कुठे जर आम्ही चुकीचं करत असेल तर आम्हाला त्या ठिकाणी तुम्ही अडवा, जेणेकरून आम्ही चांगल्या मार्गानं अजून व्यवस्थित मार्गानं या मीरा भाईंदर शहराला प्रगती पथावर घेऊन जाऊ। धन्यवाद, खूप खूप आभार।